त्रिशा जी, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। बहुत बहुत मैं एक्साइटेड हूँ एस्ट्रोलॉजी की बात करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी। मेरे हाथ के जेमस्टोन मेरी प्रवृत्ति बताते हैं आपको। ज्योतिष से मेरा संबंध बहुत ही पुराना है, ना चाहते हुए भी और ज़्यादा गहरा बनता चला गया संबंध। कुछ बेसिक सिचुएशंस सवालों से मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे मन में क्योंकि ये आ रही थी। जैसे मैं कई पंडितों से जब पूछता हूँ, तो जब हम घर पे पूजा करते हैं तो वो बोलते हैं अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। तो हम पूछते हैं घर वालों से, भाई हमारे इष्ट देव का क्या नाम है? तो किसी ने बोला आपके इष्ट देव शिव हैं और आपके पिता के भी हैं। ये इष्ट देव की सिलेक्शन कैसे होती है? ये बाय कुंडली होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरे को लगता है ये 99.9% लोगों के यही क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, इष्ट देव 3 तरीके से चुने जाते हैं। एक, जो आपके अपने घर में जिनका पूजन सबसे ज़्यादा चलता आया है। चलता आया है, वो आपके इष्ट देव हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे अगर मेरी मम्मी माँ जी को पूछ रही हैं, माँ दुर्गा को पूज रही हैं, तो मैं भी उन्हीं के ट्रेंड पे माँ दुर्गा पे ही बिलीव करने लगती हूँ। औरों को कर रही हूँ, लेकिन झुकाव वहाँ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को प्रॉपरली उन्हीं की पूजा करते देखा है। जी। दूसरा होता है कुंडली से, जैसे कि आप बता रहे हैं, हमारा 5th, हमारा 9th और हमारा 11th, ये तीनों हाउसेस को कंबाइन करके हम निकालते हैं कि हमारे ईस्ट कौन होने चाहिए, है ना। तीसरी चीज़ होती है हमारे अपने भाव, हमारी आत्मा का संबंध हमारे परमात्मा से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मेरे घर के अंदर मैं इकलौती हूँ जो कृष्ण भक्त हूँ। मेरे घर में ठाकुर जी को कोई इतना नहीं मानता था मुझसे पहले। और आपने विवाद थोड़ी दिक्कत नहीं हुई? जैसे घर वालों ने आपको बहुत बोला हुई, होगा बहुत कि हुई, आप हमारे से अलग इष्ट देव की पूजा कर रहे हो। बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन मैं ब्लेस्ड थी, क्योंकि बहुत बचपन में ही मेरे जो दादाजी थे वो खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने मेरे घर में सबको डिक्लेयर कर दिया था ये चीज़ कि ये कृष्ण की ही त्रिशला है, तो इसलिए इसको छेड़ना मत, इसको उनकी ही पूजा करने देना। अगर तुमने इसको भटकाने की कोशिश की ना, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाली, ये निकल जाएगी मीराबाई की तरह उनको पाने के लिए। तो बेटर ये है कि इसको करने दो, जिस भी तरह की ये भक्ति ये कर रही है। कोई इंसिडेंट ऐसा रहा कि जब शादी होके ससुराल आई, तो जो मेरा ससुराल था, वहाँ पे ठाकुर जी को बहुत माना जाता था, बहुत सेवा की जाती थी, बहुत लोग अटैच थे ठाकुर जी के साथ। तो बल्ले बल्ले हो गई कि आपको अपना मन चाहा मिल गया। पर ये एक तीसरा तरीका है कि आप स्वयं चुनते हैं कि आपके ईस्ट कौन है। और आप कौन होते हैं चुनने वाले? ईश्वर चुनते हैं कि वो कौन से रूप में आपके साथ चलेंगे। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो है तो एक, करेक्ट। लेकिन उनका कौन सा रूप हमारे साथ चलेगा और वो हमें किस रूप में राह दिखाएंगे, हमारे साथी बनेंगे, सारथी बनेंगे, हमारे भगवान बनेंगे, हमारी हर एक मनोकामना को सिद्ध करने के लिए वो कैसे कैसे हमारे पथ पर हमारा हाथ पकड़कर चलेंगे, हमारे गुरु बन के। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। माता पिता बन के। तो ये वो डिसाइड करते हैं। बट ये एक तीसरा सबसे गहरा कनेक्शन है जिससे आपको अपने इष्ट चुनने चाहिए। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे पूछता हूँ, अगर मेरे इष्ट देव शिव है, मैं शिव के लिए बहुत नमन करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ शिव मेरे इष्ट देव हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब से मैंने शनि देव के बारे में पढ़ना शुरू करा है, कि जब से मैंने शनि देव के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कई कई मैंने ट्विटर पे डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं कि वो किस तरह से हैं। वो राजा विक्रमादित्य की जो कहानी है मशहूर, शनि के साढ़े साथी के बारे में, जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो एक गहरा अट्रैक्शन शनिदेव की तरफ और उनकी माइट की तरफ, खासकर क्योंकि वो एक ऐसे भगवान है जो इतने ज़्यादा शंड हैं, जिनसे लोग इतने ज़्यादा डरते हैं, कि मेरा ऐसे ही चीज़ों में वैसे भी रुझान था, तो ऐसे भगवान जिनसे सब डरते हैं उनकी तरफ मेरा झुकाव होना शुरू हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, टेक्निकली देखा जाए तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति हैं और देवियाँ भी हैं, और पहाड़ों में तो और भी छोटी छोटी शीतला, मतलब शीतला माँ हो गई, और ऐसे ऐसे लोकल गॉड्स होते हैं। 10 महाविद्याएं हो गई। ठीक है, लोकल गॉड्स होते हैं, फिर अपने नक्षत्रों के अलग भगवान हैं। तो इन सब के अंदर कौन, कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है कि यही इष्ट देव होता है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, या आप अपने हिसाब से चुन सकते हो? देखिए, आपने जिनकी बात करी है शनिदेव, वो हमारे ग्रह प्रधान देव हैं, है ना। जी।
और आप जहाँ बात कर रहे हैं अपने इष्ट देव की, भोलेनाथ, तो कहीं ना कहीं जो आपके आराध्य होते हैं, जो आपके इष्ट होते हैं, वही आपको डाइवर्ट करते हैं जिनसे आपको उनको शिक्षा दिलवानी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, अभी तो मैंने आपका चार्ट देखा नहीं, जी। लेकिन डेफिनेटली आपके ऊपर भोलेनाथ का ही हाथ होगा, इसीलिए वो आपको शनिदेव की तरफ घुमा रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है, आपको उनकी बातें सुनकर आपको उनके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन हमें हमारे जो आराध्य हैं या जो हमारे ईस्ट हैं, जिनको हम सर्वोपरि मानते हैं अपना, हमें उनको हमेशा एक रखना चाहिए। ओके। वो अट्रैक्शन से नहीं मिलते हैं, हाँ। वो हमारी एक जागरूकता से नहीं मिलते, उनका एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है हमारे साथ, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ। तो आप चलिए उस मार्ग पर, लेकिन घूमकर आप जाएंगे वहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गुरु भी वही हैं, अच्छा, शनिदेव के गुरु शिव हैं। तो आपको जाना तो घूम के वहीं है। तो आप चलिए, इनको जानिए, इनको समझिए। और जैसा आपने बोला कि ये बहुत इनसे लोगों को बहुत डर लगता है, तो डर तो शिवजी से भी बहुत लगता है। आप शिवजी के और रूपों को देखिए, तो डर तो उनसे भी बहुत लगता है। उनसे बड़ा तो मेरे को लगता है इस दुनिया में, अगर उनकी सच्चाई कोई समझ जाए तो सबसे ज़्यादा डर उन्हीं से लगेगा सबको। जी। वो तो भोले भंडारी बन के घूमते रहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर कर रहा हूँ मैं तुम्हारी गलतियों को, लेकिन अगर उनका त्रिनेत्र खुल गया तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। स्वयं ईश्वर तक जिनसे डरते हैं वो महादेव हैं।